नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या प्रेत रोगी संभोग कर सकते हैं। किसी का सवाल ये बार 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 आ रहा है, तो उनकी आज फरमाइश मैं पूरी कर रहा हूँ। दोस्तों, प्रेत रोगी का संभोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में होती है कि प्रेत रोगी की कंडीशन क्या है। कोई भी ये भी एक रोग है, इसमें भी इंसान बीमार ही होता है। जिस तरीके से कोई भी अन्य रोग, अगर हम मेडिकली रोगों की बात करें, होते हैं, तो उसमें भी इंसान ठीक होता है या बीमारी होते हुए भी ठीक चल रहा होता है दवाई खा के, तो वो अपने जीवन के गृहस्थ जीवन का सुख भी ले रहा होता है, जिसमें एक चीज़ संभोग भी आती है। तो जहाँ बात होती है प्रेत रोग की, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बस इसलिए डिफरेंट हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे शरीर में दुख परेशानी शरीर की कमी के कारण कम हो रहा होता है, बल्कि भारी किसी प्रेत आत्मा या ऊर्जा के कारण ज़्यादा हो रहा होता है। और ये ऊर्जा भी वही होती है जो हम में से एक है, कोई ना कोई आत्मा होती है जो भले ही शरीरदारी नहीं है, पर उसको हर चीज़ की अनुभूति है, उसको हर चीज़ का एहसास होने की उसमें शक्ति है, नुकसान पहुंचाने की, पीड़ा पहुंचाने की उसमें शक्ति है, और कहीं ना कहीं शरीर को क्षति ही पहुंचा रही है शरीर पर कब्जा करके। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ प्रेत रोगी भी हैं, पर इलाज द्वारा रेगुलरली, चाहे मैं धुनी कर देता हूँ उनको, धुनी द्वारा, उन्होंने कवच पहन रखा है मेरा, धुनी वो रेगुलरली करते हैं, अपने उतारे करते हैं, तो वो नॉर्मल अपना गृहस्थ जीवन का सुख भी उठा रहे हैं। गृहस्थी में जो एक मेन एलिमेंट होता है संभोग, जो पति पत्नी के बीच में होता है, उसका सुख भी, उसका आनंद भी वो ले रहे हैं। क्योंकि जब वो रेगुलरली धुनी करते हैं तो प्रेत जो भी उनके साथ है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो ज़्यादा देर उनके पास टिक नहीं पाती, भाग जाती है। और हर हालत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि इंसान को ये दिखाई देने लगता है कि वो ठीक हो रहा है, और बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, और बहुत केसेस में यूँ कह लो कि पूरी तरह बीमारी कट जाती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। कोई भी रोग आता है धीरे धीरे ही जाता है, पर जब तक रोग की अवधि चल रही है तब तक भी अगर इंसान को ठीक महसूस हो रहा है, उसको आवेश नहीं आ रहा और वो शांत है, तो वो अपने गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकता है। अब क्या प्रेत रोगी रोटी नहीं बनाते, खाना भी बनाते हैं, घर भी संभालते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएँ जो प्रेत रोगी हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी पालती हैं, खाना भी बनाती हैं, यहाँ तक कि पढ़ाने भी जाती हैं। हर चीज़ वो करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। आदमी भी नौकरी पे भी जा रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, बीवी को भी देख रहे हैं। तो उसमें रोग को हमें इतना हावी नहीं होने देना कि हम गृहस्थ जीवन का ही गला घोट दें। अगर आप प्रेत रोग है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो मेन गृहस्थी का सुख है उसको नकार दें। अगर बिल्कुल ही आपसे नहीं हो पाता है, आपको लगता है कि कोई भी एनर्जी आप पे इतनी भारी है जो आपको करने नहीं दे रही है, तो अलग बात है, तो आप कांटेक्ट करें। या आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, या ऐसी स्थिति है कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, आपके शरीर में दर्द बहुत रहता है, या आप को महसूस नहीं होता अट्रैक्शन अपने पार्टनर के प्रति, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको ऐसा नहीं होने देती महसूस, या झगड़ा कलेश बहुत इतना होता है प्रेत रोग के कारण कि आप एक दूसरे से गाली गलौज करते हो, मार पिटाई करते हो, तो मन नहीं मिल पा रहा है, तो बात अलग है, तब आप कांटेक्ट करें, उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे हम। पर अगर बहुत हद तक स्थिति कंट्रोल में आई भी है, आप अपने जीवन के बाकी दैनिक कार्य कर रहे हो, तो संभोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पति पत्नी का ये हक होता है कि वो एक दूसरे को गृहस्थ सुख का आनंद प्रदान करें, और इसीलिए तो लोग शादी करते हैं। अगर लोगों ने क्या किया है, एक समाज में संभोग की छवि को बुरा बना दिया है कि ये बुरी चीज़ है। अगर ये बुरी होती तो कहाँ से संतान उत्पन्न होती, ये बुरी होती तो फिर ये सृष्टि कैसे चलती, और शादियां ही क्यों होती। हर बंदा अपने घर में ही ठीक था, फिर रोटी तो अपने घर में भी खा रहा था। कोई भी लड़की है, रोटी तो अपने घर में ही खा ही रही है, माँ बाप खिला ही रहे हैं। तो ये प्रथा किस लिए चलाई गई। हम सबकी बायोलॉजिकल नीड भी होती है, हमारी शारीरिक वो भी होती है ज़रूरतें, जो इस माध्यम से पूरी होती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, ये प्राकृतिक है। दुनिया में हज़ारों लाखों जीव जंतु संभोग को अंजाम देते हैं। इंसान तो फिर भी बहुत बड़ी स्पीशीज़ हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा हम इंसानों को देते हैं। आप हज़ारों लाखों कोई से जीव जंतु देख लो, हर कोई संभोग करता है, और खाली बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, शारीरिक सुख के लिए भी। तो यहाँ बस केस ये है कि क्या प्रेत रोगी है तो नहीं कर सकता, कर सकते हैं। अगर आपकी स्थिति इतनी है सामान्य कि आप अपना नॉर्मल कोर्स में लाइफ के एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, तो आप बेशक करिए। और
सबसे मेन चीज़ इस बात को ध्यान में रखिए कि अपनी प्रोटेक्शन भी साथ में रखिए। मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण करे रखिए। अक्सर जिनको भी मैं कवच या लॉकेट देता हूँ उनको यही कहता हूँ कि जब आप अपने पार्टनर के करीब आएँ तो भी आपको ये उतारना नहीं है, ताकि आपकी ये रक्षा हो। क्योंकि मेरी दी हुई चीज़ कभी ख़राब नहीं होती, कभी भी ये दूषित नहीं होती, ये हमेशा वर्क करती है। चाहे आप संभोग कर रहे हो तो भी, चाहे आप पीरियड्स में है कोई महिला तो भी, किसी भी सूरत में ख़राब नहीं होती। आपको हमेशा ये प्रोटेक्ट करती रहेगी। आपको बस ये नेक्स्ट डे इसको धुनी दिखा लेनी है। जो आप धुनी जलाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ी सी उसको धुनी का धुआं उसको दिखा लीजिए, वो दोबारा वैसे ही एनर्जाइज रहेगा, वैसा ही पावरफुल रहेगा। तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ही डर लगता है इस बात को लेके कि हम अपने पति या पत्नी के करीब आएंगे तो कोई उन्हें इफेक्ट ना हो, तो आप दोनों एक दूसरे को धारण करवा सकते हो, कवच और लॉकेट भी। इससे फिर उसके बाद ये दिमाग में जो डर है, शक है इस बात को लेके, वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी रक्षा होगी। आप जब एक दूसरे से मिलोगे तो मन से मिलोगे, तन से मिलोगे, अपनी आत्मा से जुड़ाव करोगे। यहाँ पे बाहरी किसी भी ऊर्जा को आनंद हम नहीं देंगे, क्योंकि कवच आपकी रक्षा करेगा। और उससे पहले ही आप अपने रूम में मेरी धुनी जला लीजिए, धुनी पूरे रूम में दिखा दीजिए, पूरे घर में दिखा दीजिए और बाहर रख दीजिए कंडा धुनी वाला, और तो उससे पूरा घर पहले ही शुद्ध हो चुकेगा। तो अपने आप आपको कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स का, कोई भी गलत पारलौकिक ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि कोई होगी भी अगर उस टाइम वहाँ पे तो वो धुनी के आगे नहीं टिक पाएगी, भाग जाएगी। उसके अलावा इस बात को ध्यान रखिए कि कम से कम झगड़ा कीजिए, कम से कम लड़ाई कीजिए, कोशिश कीजिए चीज़ों को एक सामान्य तौर पे ले जाने की। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मतलब चीज़ें कंट्रोल में भी हैं, सिचुएशन में भी हैं, सब दैनिक कार्य हो रहे हैं, पर फिर भी पति पत्नी एक दूसरे के करीब नहीं आते, संभोग नहीं करना चाहते, वो इतने इरिटेटेड हो चुके हैं एक दूसरे से। ऐसा आप करोगे तो और आपके जीवन में दूरियां बढ़ेंगी। तो संभोग एक बहुत बड़ा माध्यम है एक दूसरे को करीब लाने का, गलतफहमियों को दूर करने का, परिवार को जोड़ने का। तो इसको गलत ना समझें। अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आप बाकी ग्रस्त काम कर पा रहे हो प्रेत रोगी होते हुए भी, तो इसको भी अंजाम दें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप कॉन्टैक्ट कीजिए दिए गए नंबर्स पे किसी भी चीज़ के लिए, धुनी के लिए, कवच के लिए। मोबाइल नंबर 8130331007 पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।